हेलो एंड वेलकम टू न्यूमो मैथ्स। हम इस चैनल पे क्लास 9 और क्लास 10 की मैथ्स को इजी वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो भी बच्चे इस साल क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो या आने वाले साल में क्लास 9 10 में हो, तो वो लोग प्लीज़ एक अपना फॉर्मूला के लिए अलग कॉपी बना ले, जिससे कि उन्हें एग्ज़ाम के समय में वही कॉपी से फॉर्मूला रिवाइज करने में आसान हो। वरना क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जो कॉपी स्कूल कॉपी यूज़ कर रहे होते हैं या ट्यूशन कॉपी यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें बीच बीच में लिखा होता है, तो एग्ज़ाम में हमारा काफ़ी समय क्या हो जाता है ना कि फॉर्मूला को ढूंढने में चला जाता है। जितना हमें फॉर्मूला रिवाइज करने में समय नहीं लगता है, उससे कहीं ज़्यादा समय हमें फॉर्मूला एग्जैक्टली किस पेज में है उसे ढूंढने में लग जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप सभी फॉर्मूला के लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी जरूर बनाएं मैथ्स में, जिससे कि आप लोग का समय फॉर्मूला ढूंढने में ना इस्तेमाल हो बल्कि उसे रिवाइज करने में इस्तेमाल हो। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 1 और नंबर 2 किया था, और नंबर 1 का 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए भी कहा था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो किया हो। तो अब हम इसे आगे करते हैं, यानी कि 2 के बाद जो आता है 3, हम अब वहां से कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का आंसर 3 करेंगे अब हम। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members of a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमारे पास दो ग्रुप है, एक है 616 आदमी का ग्रुप और एक है 32 आदमी का ग्रुप। हम लोगों को कॉलम्स में सेम नंबर ऑफ आर्मी रखना है। तो इस तरह का हम कितना कॉलम बना सकते हैं? तो सिंपली अगर हम कहें तो हमें इस दोनों का HCF निकालना है, लेकिन सिंपल मेथड में नहीं निकालना है। हमें HCF चैप्टर 1 में हमें जो भी HCF निकालना है वो हमें डिवीजन लेम्मा यूज करके ही करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लास 10 में बैठ रहे हैं हम और हमें सर नॉर्मल वे में LCM और HCF निकालने के लिए बैठा दे, है ना? कुछ तो ट्विस्ट होगा। तो जैसा हमने 1 नंबर में किया था, जो नंबर बड़ा था उसको पहले लिखा, जो नंबर छोटा है उसको बाद में लिख के उसको डिवाइड करके किया, उसी तरह इधर भी करना है। सिंस 616 is greater than 32, so we apply division algorithm to 616 and 32 to get 616 equal to 32 into 19 plus 8। ठीक है, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब क्या है हमारे पास, हमारा नया A हो गया 32 और नया B हो गया 8। तो इसमें हम लोग इसको अगर बार बार नहीं भी लिखे तब भी चलेगा। अब डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं, 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू B का वैल्यू जो होता है वो हमारा HCF हो जाता है। तो HCF हो गया हमारा 8। तो सिंपली इसमें हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो लिख देंगे हम। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर of columns in which they can march is 8। तो हमें यहां से पता चल गया कि मैक्सिमम कॉलम जो होगा वो 8 होगा।
आई होप कि 3 नंबर आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि 3 नंबर बहुत ही सिमिलर था 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो हमें इस क्वेश्चन में यूज होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ लेते हैं और जहां पे बी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। यहाँ याद करिए हम लोगों ने इससे पहले किया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम a को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ रहे हैं और b का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू हमें पता नहीं। अगर b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू हमारा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। Therefore a इक्वल टू 3q प्लस r where q is greater than equal to 0 and possible remainders are 0 or 1 or 2 because remainder is always greater than and equal to 0 or less than b। यहाँ पे b का वैल्यू 3 है तो इसलिए ये 3 से कम होगा। Therefore possible positive integers are, या तो ये b का वैल्यू 3 है तो 3q प्लस 0, q प्लस 0 मतलब ओनली q, तो 3q हो सकता है या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। हमें प्रूफ करना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को स्क्वायर करते हैं या फिर वो 3m के फॉर्म में रहेगा या तो वो 3m+1 के फॉर्म में रहेगा। यानी कि अब हमें इन तीनों को अलग अलग स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं। 3q स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड q इंटू q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर इक्वल टू 3m वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। हमने क्या किया, 3q होल स्क्वायर को इक्वल टू 9q स्क्वायर कर दिया। अब 9 को हमने दो भाग में बांट दिया, 3 इंटू 3, और दोनों में से 3 कॉमन ले लिया और ये 3q स्क्वायर को m बना दिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3m। हमने इसको स्क्वायर कर दिया, अब हम इसको स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, तो ये हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देंगे हम a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए इस दोनों से क्या कर सकते हैं, हम 3 कॉमन ले सकते हैं। इस दोनों नंबर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको और इसको हम 3 में ब्रेक कर देंगे। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 प्लस 1, दोनों से 3 कॉमन ले लिया तो 3 इधर बच गया 3q स्क्वायर और इधर बच गया 2q प्लस 1। इसको अब हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। 3m प्लस 1
वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 2q। ठीक है, हमने इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, अब इसको स्क्वायर करना बाकी है। और हमारा क्वेश्चन में जो था कि अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करेंगे, या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ तक हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 3q प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b², 3 9q² प्लस 12q प्लस 4। तो अब देखिए, इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इससे भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इससे हम 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस 4 को अगर हम ब्रेक कर दें 3 प्लस 1, तो इससे हम 3 कॉमन ले सकेंगे। तो सिंपली वही करना है, अब हमें 4 को हम ब्रेक कर देंगे, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 इंटू 3q² प्लस 3 इंटू 4q प्लस 3 प्लस 1। इस तीनों से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया तो अब क्या इधर बच गया 3q², इधर बच गया 4q और इधर बच गया 1, 3 1 जा 3 और यहाँ पे आ गया प्लस 1। और इसको अब हम मान लेंगे m, वेयर m इक्वल्स टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो यहां तक में हमारा 3q प्लस 2 को भी अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो वहां का भी हमारा आंसर क्या निकल रहा है 3m प्लस 1। तो ये हम लोग को अब यहाँ बता रहा है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें, कोई सा भी नंबर हो जो पॉजिटिव हो और एक नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, therefore square of any positive even integer is in the form of 3m or 3m plus 1 where m is some इंटीजर, जहां पे m कोई सा भी इंटीजर है। जैसे कि यहाँ पे मान लिया पहले में हमें क्या मिला, m का वैल्यू 3q², सेकेंड में क्या मिल गया 3q² प्लस 2q, थर्ड में क्या मिल गया 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्क्वायर करेंगे वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जहां पे कोई भी एक इंटीजर है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया हो। इसके बाद जो है हमारे पास नंबर 5 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस क्वेश्चन से पहले तक हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था। उससे पहले कुछ भी नहीं करना था, स्क्वायर नहीं करना था, सिंपली करना था। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब आ गया। मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद क्या है, एक स्टेप आप अप चढ़ रहे हो, मतलब हर कदम जो आप बढ़ा रहे हो वो एक सीढ़ी ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आप क्यूब करते हैं। तो ये क्यूब करने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता दें कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये सब फॉर्मूला आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ऐसा है कि क्लास में मैथ्स का नाम हो तो आपका नाम हो मैथ्स के साथ सुपर फास्ट। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरत है। नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट
ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। Therefore a equal to 3q plus r where q is greater than equal to 0 and remainders are 0, 1, 2 because remainder is greater than equal to 0 and less than b, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू 0 से लेके b तक जाता है, यानी कि b को छोड़ के 0 इंक्लूड है और b एक्सक्लूड है, ठीक है। तो हमारा जो a होगा therefore a इक्वल टू 3q प्लस 0 मतलब 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यहां तक हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, तो यहां तक कुछ ना कुछ खास है नहीं। अब जो है मजा वो इसके बाद है, यानी कि इससे पहले हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया था। अब यहां पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसे हम करते हैं 3q क्यूब इक्वल टू 3q क्यूब का मतलब हो गया 3q इंटू 3q इंटू 3q, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, q q q q q इक्वल टू 9 3 9 3 जा 27, q q इक्वल टू, इससे अब क्या हो गया 9 और इसको हम m मान लेते हैं, where m इक्वल्स टू 3q क्यूब। 3q को हमने क्यूब कर दिया, 3q प्लस 1 क्यूब, और यहाँ पे हमें 9m मिल गया। और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब करते हैं तो वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो 9m तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए क्या, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो 3q प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर प्लस b, सॉरी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये अब क्या हो गया, 3 क्यूब इज 27 q क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 9 q स्क्वायर इंटू 3 9 3 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 क्यूब प्लस 1। अब इसको और इसको अगर हम 9 9 ले ले कॉमन, तो 9 इंटू 3 q क्यूब प्लस 9 इंटू 3 q स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्यू प्लस 1। यहाँ तीनों में हमने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। इसे हम m मान लेते हैं, 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, सॉरी 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो जब हमने 3q प्लस 1 होल क्यूब किया तो इसका वैल्यू हमें लास्ट में क्या मिल गया, 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो पहले हमें मिल गया 9m, सेकेंड हमें मिल गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, 9m प्लस 8। अब हम इसको करते हैं 3q प्लस 2 होल क्यूब। सिंपली
इसी फॉर्मूला को यूज करना है, a प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसका हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 27 टू जा इज 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 क्यू प्लस 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो ये सब, ये भी 9 की टेबल में आता है, ये भी 9 की टेबल में आता है और ये भी 9 की टेबल में आता है। तो इसे हम ब्रेक कर देंगे। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 एंड 9 4 जा 36। इन सब से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बच गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। इसको अब हम m मान लेते हैं, तो 9m प्लस 8 where m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो जब हमने 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब निकाला तो उसका हमें क्या आंसर मिल गया, 9m प्लस 8, जहां पे m का वैल्यू है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो 9m प्लस 8 भी हमें मिल गया। तो इन तीनों से हमें क्या पता चला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो या तो वो 9m के फॉर्म में होगा या फिर वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो इसी के बाद हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी positive integer is in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 where m is some integer, जहां पे m का कुछ वैल्यू है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। मैंने जो पहले आपको कहा वो बात आप प्लीज मेंटेन करने की कोशिश करें कि आप एक फॉर्मूला के लिए अलग कॉपी बना लीजिए और मैथ्स को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हम मैथ्स में हो जाएंगे। सो थैंक यू।